Good morning, dear students. Today I will teach you about reflex action. आज आपको प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ाएंगे। प्रतिवर्ती क्रिया एक स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स होता है जो विशिष्ट स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स के द्वारा उत्पन्न होता है। इट मीन्स रिफ्लेक्स एक्शंस are spontaneous, automatic, involuntary and mechanical response produced by specific stimulating receptors. Reflex actions are completed quickly as compared to normal action. ये normal action की तुलना में तीव्र गति से पूर्ण होती हैं and these do not involve brain. इसमें brain involve नहीं होता है। जैसे वाटरिंग इन माउथ ऑन साइट ऑफ फूड, भोजन को देख करके मुंह में पानी का आना, क्लोजिंग ऑफ आई व्हेन फोकस्ड विथ स्ट्रॉन्ग लाइट, जब आंख पर स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ता है तो आंख का बंद हो जाना, विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन पेन इज प्रिंट विथ नीडल, अगर नीडल से हाथ में चुभता है तो हाथ को पीछे को खींचना, यॉमिंग, sneezing, coughing, etc. are examples of reflex action. अब है रिफ्लेक्स आर। रिफ्लेक्स आर को हिंदी में प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। The transmission of impulse in neuron in a definite path is called reflex action. यानी न्यूरॉन्स में इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक निश्चित पथ में होता है, उस पथ को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। दीज आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क दैट टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। दीज आर रिसेप्टर्स, सेंसरी पाथ, नर्व सेंटर्स, मोटर पाथ एंड एफेक्टर्स। अब है रिसेप्टर्स। दीज आर सेंस ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिमुलाई। ये सेंस ऑर्गन्स हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं एंड चेंज स्टिमुलाई इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज, और इसी में यह जो स्टिमुलाई है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाता है। अब है सेंसरी पार्ट। द रिसीव्ड स्टिमुलाई बाय रिसीप्टर्स, रिसीप्टर्स के द्वारा जो स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है आर ट्रांसफर्ड इनटू सेंसरी न्यूरॉन्स, वो सेंसरी न्यूरॉन्स में ट्रांसफर होते हैं एंड दैट फॉर्म सेंसरी पार्ट, और ये सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी पाथ का निर्माण करते हैं। अब है नर्व सेंटर, इसको कहते हैं तंत्रिका केंद्र। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स नर्वस सिस्टम या एक्ट्स एज जो है नर्व सेंटर। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक तंत्रिका केंद्र का काम करता है व्हिच रिसीव्स द मैसेज कमिंग फ्रॉम सेंसरी पाथ, जो सेंसरी पाथ से आने वाले मैसेज को रिसीव करता है, वेयर इंटरप्रिटेशन अकर्स, यानी इंटरप्रेट द मैसेज, जहां मैसेज का इंटरप्रीटिंग होता है, इन इंटरप्रेट से व्याख्या होती है। और फिर है मोटर पाथ। द इंटरप्रीटेड मैसेज, जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ब्रेन के द्वारा जो मैसेज इंटरप्रीटेड होता है, ऐसे इंटरप्रीटेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द इफेक्टर थ्रू मोटर पाथ, वो मोटर पाथ के द्वारा इफेक्टर ऑर्गन्स में ट्रांसमिट हो जाता है। अब है इफेक्टर। द सेंट मैसेज, यह मैसेज जो आया है मोटर पाथ के द्वारा और भेजा गया है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ये जो सेंट मैसेज है रीचेज इन इफेक्टर्स वेयर रिस्पॉन्स इज टेकन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, और ये इफेक्टर्स जो हैं वह आदेश के अनुसार रिस्पॉन्स करते हैं, और मसल्स आर इफेक्टर ऑर्गन्स, मसल्स उसका इफेक्टर ऑर्गन्स का पार्ट होता है। अब है ये स्टिमुलाई देख रहे हैं, ये स्टिमुलाई को रिसीप्टर रिसीव करता है, जहां उसका ट्रांसफर जो है स्टिमुलस है वह ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और वो सेंसरी नर्व्स में जाता है। सेंसरी नर्व से वो मैसेज एज ए इम्पल्स के रूप में स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि यह ब्रेन पार्ट नहीं करता है रिफ्लेक्स एक्शन में, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड में उसका इंटरप्रिटेशन होगा, और ये स्पाइनल कॉर्ड से इंटरप्रेटेड जो मैसेज है
वो मोटर नर्व्स के द्वारा मसल्स ऑफ एफेक्टर में आएगा और फिर ये एफेक्टर्स अकॉर्डिंग टू ऑर्डर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब यहाँ पर देखें डायग्राम, ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, ये रिसिप्टर्स है जो रिसीव करता है स्टिमुलाई को, और फिर ये स्टिमुलाई यहाँ से सेंसरी जो पाथ है इसे गुजरते हुए और फिर वह मोटर नर्व्स के द्वारा तो वहाँ से निकलता है और फिर वह एफेक्टर्स में जाता है। सेम यहाँ भी है और ये यहाँ से जाता है और फिर आप एरो देख रहे हैं, ये पहुँचते हुए सेंसरी नर्व्स गुजरते हुए मोटर नर्व्स के द्वारा फिर ये एफेक्टर ऑर्गन्स में आता है और इस प्रकार रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया पूर्ण होती रहती है। आज इतना ही, थैंक यू।